हाय एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इसका कैश फ्लो का फॉर्मेट, और हम इस क्वेश्चंस को अभी क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मेट को समझेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 ईयर्स की बैलेंस शीट गिवन है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में हम 2 कॉलम स्टेटमेंट बनाएंगे अमाउंट्स के साथ में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर एक पर्टिकुलर और 2 अमाउंट्स का कॉलम बनेगा। और फिर हम सबसे पहले लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे हमने पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। हमारे 2016 के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट है 30,000 का, और 2017 के अंदर हमारा नेट प्रॉफिट है 80,800 का। तो हम जब 80,800 में से 30,000 लेस कर देंगे तो हमारा आएगा 50,800। तो ये हम देंगे नेट प्रॉफिट में 50,800, और ये हमेशा हम फर्स्ट अमाउंट में ही लिखेंगे। सेकंड अमाउंट कॉलम में से इसका टोटल जाएगा। फिर इसके बाद में हम लिख के रहेंगे एडजस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले हम लेंगे, इसके अंदर हमें क्वेश्चंस में गिवन है जनरल रिजर्व हमारा है 65,000 है क्लोजिंग और 45 ओपनिंग। तो हमारा डिफरेंसेस आएगा इसमें 20,000 का। तो ये 20,000 हमारा इसमें जनरल रिजर्व। इसके बाद हम लेंगे परपोज डिविडेंड, और फिर लेंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स। इनके अमाउंट्स हम वर्किंग नोट में अकाउंट्स बना के निकालेंगे। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन गिवन है या नहीं। तो इसके हम एक बार अदर इंफॉर्मेशंस में जाते हैं। हमारा अदर इंफॉर्मेशंस में गिवन है, हमारे पास डेप्रिसिएशन 3 है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो ये इन तीनों का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी, और फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। अभी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग का हमारा 40,000, प्लांट एंड मशीनरी पे है हमारे पास 15,400, एंड फर्नीचर का है हमारे पास 1,000। फिर हम अगेन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसकी, तो हम इसका टोटल करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन बाद में करके निकालेंगे, तो प्रोविजन के अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद में हम करेंगे चेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो चेंजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर देखते हैं अपना जो हमारा डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हमारा सा लेस ऐड हो। तो इसमें हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करते हैं और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हम ऐड करते हैं, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स हम लेस करते हैं, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हम ऐड करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है। तो करंट एसेट्स में एक हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, तो ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। फिर जाएगा ट्रेड पेएबल। 2016 में हमारे पास ट्रेड पेएबल है 85,000, और 2017 में हमारे पास ट्रेड पेएबल है 90,700।
तो ये हमारी एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 5,700। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का हमारे पास एडजस्टमेंट नीचे गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, इन दोनों के हमारे पास अकाउंट्स बनेंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जिसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं हम करंट लायबिलिटी असेट्स। तो करंट असेट्स में सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री में हमारा ओपनिंग है 82,400 और क्लोजिंग है 95,700। तो हम इसका निकालें, तो यहाँ पे हमारी असेट्स है वो इंक्रीज़ हो रही है इन्वेंट्री, तो हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री में लिख लेंगे अपन 95,700 माइनस 82,400, 30,300 हम यहाँ पे लिख लेंगे इंक्रीज़ इन करंट असेट्स के अंदर। और फिर इसके बाद में हमें दिया है ट्रेड रिसीवेबल हमारा ओपनिंग है 75 और क्लोजिंग है 85,800, तो ये भी हमारा इंक्रीज़ ही हो रहा है, तो हम ये भी यहीं पे ऐड लेस करेंगे। तो इसमें है 75,000 माइनस 85,500, तो ये हमारा आ रहा है 10,500। ये भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ इन करंट असेट्स में लिख लेंगे 23,800 दोनों के ऐड करके। इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशंस और है नहीं, तो हमारे इन सब का जो भी टोटल आएगा उसको हम लिख देंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखने के बाद हम नीचे लिखेंगे लेस करेंगे हम इसमें से टैक्स पैड, फिर लेस टैक्स पैड। अभी टैक्स पैड के अमाउंट हम निकालेंगे इसके अकाउंट बना के, फिर इसके बाद में जो भी हमारा आएगा उसको हम सेकंड कॉलम में जो भी इसके जो भी टोटल आएगा उसे हम सेकंड कॉलम पे लेके जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हम अकाउंट्स बना लेते ताकि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अमाउंट निकल जाए। तो इन्फॉर्मेशन में हमें जिन जिन चीज़ों की हमारी अदर इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं हम इन सब के अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, और ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पैड गिवन है और डिविडेंड पैड गिवन है। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाने के लिए वही सब पर्टिकुलर अमाउंट की कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। और हमेशा ये याद रखना जो भी हमारी एसेट्स होती है उसका बैलेंस हमारे हमेशा 2 में आता है और बैलेंस BD आता है और हमेशा बाई बैलेंस CD आता है। और जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है उसका टोटल उसका हमेशा हमारा बैलेंस BD बाई आता है और CD हमारे से 2 में आता है। और फिर हमें इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें प्लांट एंड मशीनरी का, लैंड एंड बिल्डिंग का हमारे पास में इसका गिवन है ओपनिंग 2,30,000 और क्लोजिंग गिवन है 3,90,000 का, और हमारे पास इसमें डेप्रिसिएशन गिवन है 40,000 का। तो हम इसमें लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन 40,000। अभी हम हमारे दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं 3,90,000 और 40,000 है तो 4,30,000। 4,30,000 उसमें से 2,30,000 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 2 लाख। तो वो हमारे यहाँ पे 2 परचेज के नाम से आ जाएगा, कैश या परचेज, बात एक ही है, 2 परचेज ऑब्लिक कैश 2 लाख। और अगर हमारा DR का साइड ज़्यादा और CR का साइड कम आता है तो हम इसे बाई सेल्स के नाम से लिखेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये भी 4 लाइन का ही बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट के इसके भी हमें बनाएंगे।
मिलेगा। इसमें टू बैलेंस BD और बाई बैलेंस CD लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। अभी तो हमारे परचेज आएगा या सेल्स, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अभी जैसे प्लांट एंड मशीनरी का हमारा बैलेंस BD है 85,400 और बैलेंस CD है हमारा 1,40,000। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 15,400। तो हम इसका देखते हैं, तो प्लस 15,400 तो आता है 1,55,400। उसके बाद इसमें हम लेस करेंगे 1,85,400, तो हमारा आएगा 70,000 रुपीज़। तो ये हमारी परचेज ही आ रही है इस क्वेश्चन में भी 70,000 की। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे हम 70। इसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। हम देखते हैं हमारे पास बैलेंस BD गिवन है 5,000 का और बैलेंस CD है हमारे पास 6,500। हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन में हमारे पास 1,000 है, तो हम इसको 1,000 लिखेंगे और दोनों साइड का टोटल इक्वल करेंगे। टू परचेज 2,500। इस दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 7,500। इसके बाद में हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का। 4 लाइन की होंगे। ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो मैंने पहले भी कहा था इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग हमेशा हमारा बाई बैलेंस BD के नाम से आएगा और क्लोजिंग हमारा हमेशा टू बैलेंस CD के नाम से आएगा। जैसे हम अभी क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास में प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे ओपनिंग है 22,000 का और क्लोजिंग है हमारा 40,500। अभी हमें ड्यूरिंग द ईयर का गिवन है। जब हमें हमारे पास हमेशा ड्यूरिंग द ईयर गिवन होता है, वो हमारा बाई P&L होता है हमेशा हमारा। तो हम यहाँ पे बाई P&L के अंदर लिख देंगे 20,000 का। तो ये हमारा जो भी डिफरेंस बचेगा वो हमारा टू टैक्स पैड के नाम से आएगा बैलेंसिंग फिगर। और इसमें 20,000 प्लस 22 करेंगे तो 42,000। 42,000 में से 40,500 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 1,500। तो 42,000। इसके बाद में हम बनाएंगे फॉर पर्पस डिविडेंड अकाउंट। इस क्वेश्चन में ये हमेशा याद रखना, हमें अदर इंफॉर्मेशन में जितने पॉइंट्स गिवन होते हैं उतने ही अकाउंट्स बनते हैं और सारे अकाउंट सिमिलर से होते हैं। बस एसेट्स और लायबिलिटीज़ का बैलेंस का ध्यान रखना होता है। पर्टिकुलर अमाउंट टू बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, बाई P&L और बाई डिविडेंड पैड, टू डिविडेंड पैड। अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमारे पास जो डिविडेंड है वो 30,000 का हमारा ओपनिंग है और 35,000 का हमारा क्लोजिंग है। और यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड पैड दिखा रहा है 30,000 का ड्यूरिंग द ईयर है, तो हम यहाँ पे 30,000 लेंगे तो ये हमारा आएगा 60,000। 60 में से हम 35 लेस करेंगे तो आएंगे हमारे 25,000। तो 60,000। अभी हम हमारे अकाउंट के ऊपर आते हैं। जो हमने सब इसके पहले जो फॉर्मेट बनाया था, यहाँ पे हमने लिखा था पर्पस डिविडेंड।
तो परपोज डिविडेंड के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है, जो हमारे पास परपोज यहाँ पे लिखते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर्स वाला लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये जो ड्यूरिंग द ईयर्स का होता है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाता है, और जो हमारा अकाउंट में बाई पैड के नाम से, टू पैड के नाम से आता है, वो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर जाता है। तो हमारे पास परपोज के अंदर दे रखा है डिविडेंड के अंदर बाय P&L में 30,000 और टैक्स के अंदर है 20,000, तो ये हमारा आ जाएगा। अभी हम इन सब का टोटल करेंगे। 50,800 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 15,400 प्लस 1,000, तो इसका टोटल आ रहा है हमारा 1,77,200। और हम इसमें ऐड करेंगे 5,700 और लेस करेंगे 23,800, तो ये हमारा आएगा 1,59,100। और इसमें से हम करेंगे लेस टैक्स पैड। तो हमने जो प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था, इसमें जो हमारा बाय टैक्स पैड आया था, यही टैक्स पैड हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे। तो 1,500 का ये टैक्स पैड लेस कर देंगे, तो 1,59,1,500 में इसे 100 लेस करेंगे तो 1,57,600 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसके पहले वाले अकाउंट में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा फाइनेंशियल से रिलेटेड होगा, कैश से रिलेटेड, वो सब हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा, और जो भी हमारा फिक्स एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स, जो भी हमारा टेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड होगा, वो सब हमारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। जैसे हमने कुछ भी एक बार परचेज़ कर लिया, फिर काफ़ी टाइम तक हमारी वो चीज़ काम में आने वाली, वो सब आएगी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो इसके अंदर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इसमें सिर्फ 4 अमाउंट आती है कि जो हम फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, सेल्स एंड परचेज़, तो भी जो भी हमारा सॉल्ड फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा ऐड होता है, और परचेज़ हमेशा लेस होता है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्व तो हमने कुछ किया नहीं है, तो अभी हमें पता कैसे लगाएंगे कि हमारा सॉल्ड है या परचेज़ है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स है। हमारा क्लोजिंग है ओपनिंग है 3,20,400 और क्लोजिंग है 5,36,500। इसमें हमें लिखा हुआ है नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में हमने अभी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तो हमने इन सब के अकाउंट्स बनाए हैं। तो उस अकाउंट से हमारे सामने आए हैं कि हमने इन सब में परचेज़ ही आई है। तो हम इन सब की एक एक करके इन सब की परचेज़ लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज़ ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारे सबसे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद हम लिखेंगे परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की हमारी अमाउंट आ रही है 70,000। उसके बाद परचेज़ ऑफ फर्नीचर अकाउंट्स में हमने बनाया था, उसके अंदर हमारा परचेज़ ऑफ फर्नीचर आ रहा है 2,500, और ये तीनों अमाउंट्स हमारी माइनस की आएगी, क्योंकि परचेज़ हमेशा माइनस में आता है। इन सब का टोटल करके हम बाहर की तरफ लिख देंगे 2,72,500, ये हमारा माइनस में आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का आंसर। इसके बाद हम बनाएंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो इसके बाद नेक्स्ट बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमारी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड अमाउंट्स होती हैं वही हमारी यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आती है। तो हम सबसे पहले हमारे देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल। ये हमारे पास ओपनिंग है 3 लाख और क्लोजिंग है 3,50,000, यानी हमने इशू की है शेयर्स कैपिटल 50,000 की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल 50,000। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6% डिवेंचर्स। तो 6% डिवेंचर्स हमारे पास 2016 में कुछ भी नहीं था, 2017 में है 70,000, यानी इसको भी हमने क्या किया, इशू किया है। इशू ऑफ 6% डिवेंचर्स 70,000 के। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास में
बैंक ओवरड्राफ्ट है कि हमारे पास जो 2000 ओपनिंग है हमारा 40,000 और क्लोजिंग है हमारा 15,000, यानी इसको हमने पैड किया है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम से आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। अभी हमारा 40 में से 15 लेस करते हैं तो हमारा आता है 25,000। 25,000 ये माइनस के आएंगे क्योंकि हमने रीपेमेंट किया है। उसके बाद में हमें इसके अंदर गिवन है डिविडेंड पैड, जो हमने इसका डिविडेंड का अकाउंट बनाया था, इसमें डिविडेंड पैड के नाम से हमारा आया था 25,000, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड पैड 25,000 और ये भी हमारा आएंगे माइनस के अंदर। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में गिवन है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जो हमारा 2016 में नहीं था और 2017 में हमारा 30,000 हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 30,000 के नाम से। इसमें और कोई अमाउंट्स नहीं आने वाली, तो हम इनका टोटल निकाल देंगे। इसका टोटल हमारा आएगा 95,000 प्लस का। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी सेकंड अमाउंट में सिर्फ हमारे एक्टिविटीज़ का जो फाइनल आंसर्स होता है वही आता है, तो फाइनल का आता है हमारा 95, ऑपरेटिंग का आता है 1,57,600 और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ का है 2,72,500 माइनस के। तो हम इन सब तीनों अमाउंट्स का एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा आएगा 14,900 माइनस के। फिर इसके अंदर हम करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश बैलेंस गिवन है ओपनिंग का 74,200, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 74,200 एंड हमारा जो इनका एडजस्टमेंट करने पाएगा 59,000। 59,000। और आप हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब हमें ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा और इसी तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके पहले कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।